कि वो कौन महिलाएं थी, कब हुआ, कैसे हुआ उनके साथ, आपने ये किया वो किया, उसके विषय में कंप्लेंट कहाँ की, कब की, इत्यादि इत्यादि। हमको सबको लगा और हमने पुलिस दस्ते से भी कहा कि जरा बताएंगे कृपा कि आपने कितनी ऐसी राजनीतिक अभियानों के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से विशेष रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विषय में। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है, तो क्या है? दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि जब लीडर एक राजनीतिक अभियान करते हैं तो हर पक्ष के लाखों लोग उनके सामने आते हैं। कई की अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं, कई के अलग अलग दस्तावेज होते हैं, कई के अलग अलग भावनाएं होती हैं, उन सबको सुनना पड़ता है। और जहां संभव होता है वहां पर जो लोग चल रहे होते हैं साथ, उनको कहा जाता है कि आप ध्यान दें इसमें। कोई भी लीडर हर इंडिविजुअल कंप्लेंट के विषय में यात्रा रोककर कोई एक्शन नहीं लेता है, न लेना संभव है, न ये किसी के दिमाग में भी आता है, और न आज तक मैं समझता हूं 70 वर्ष 75 वर्ष में भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं किसी अभियान, किसी लीडर से। तीसरा पहलू, जिस वक्तव्य का संज्ञान लिया गया है इस क्वेश्चनर में, वो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में कहा गया है। तो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में दिल्ली पुलिस अभी लगता है जगी है 45 दिन बाद, और 45 दिन सुप्त होने के बाद और इतने दूरी के बाद जगने के बाद दिन 2 बार 3 दिन के अंदर पहुंच गई है। अब बहुत ज्यादा जल्दी है उनको, 45 दिन तक कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। ये तो आप ही निर्णय ले सकते हैं कि ये अचानक इतनी ज्यादा अलर्टनेस और गति और दिशा कैसे मिल गई दिल्ली पुलिस को। क्या वो राहुल गांधी जी के प्रश्नों से जो पार्लियामेंट में वो करते हैं, उनके संबोधनों से, उनके भाषणों से, या जो आजकल एक विशेष फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर है सरकार का, उस कारण से, जो वो डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछते हैं उस कारण से ये अचानक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है 45 दिन बाद। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम निश्चित रूप से जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे। लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज की भर्त्सना करते हैं कि राजनीति को किस स्तर पे आपने गिराया है, किस प्रकार से आप हैरेसमेंट पे लगे हैं, और किस प्रकार से आपने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है। ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, उनका आप एक प्रकार से प्रमाणित कर रहे हैं। असहिष्णुता की चरम सीमा हो गई है, उत्पीड़न और धमकी और प्रतिशोध की भी। तो हम बाकी रिप्लाई अपने विस्तृत रिप्लाई में देंगे, जो आपके साथ बाद में शेयर होगा। फ्रेंड्स, आई वांट टू वेरी ब्रीफली टेल यू that of course a lot of strange things happen day in and day out with this government, but this is one of the most bizarre things which we have seen in the last few days and today morning. On 16th morning, Shri Rahul Gandhi was served with a notice by Delhi police, and I forgot to mention in Hindi, which I am saying now, that all of this relates to a speech in Jammu and Kashmir and mostly probably events outside of Delhi, in respect to which Delhi police has suddenly assumed jurisdiction. The Delhi police notice of 16th of March asked a 2-page long list of questions from Shri Rahul Gandhi about his comments on 30th January in Jammu and Kashmir, about women along the march who had come and complained to him about domestic violence, about molestation, about harassment at different parts and different times. The questionnaire asks details of these women, places, dates, etc., etc. On 16th, the police team which came was told and went back satisfied that such amount of details required will take a minimum of 7 to 10 days. And there was no protest on that time period.
Today, therefore, we were even more astonished when 2 days later, on 19th today morning, the same police team with some additional persons landed up again with the similar questions and similar questionnaire. Friends, there are 4 or 5 facets here which need underlining and and the attention of the nation through you. Firstly, for a 4,000 kilometer, 12 state, 2 union territory, approximately 140-day yatra, a political campaign, where Sri Rahul Gandhi interacted with lakhs and crores of people of diverse nature, lakhs and lakhs of people. He is asked questions about those women who had allegedly complained to him about molestation or domestic violence, etc., and asked to give dates, places, details. We will, of course, collect and collate all data and revert in the shortest time available, but that is not the point. The point is that has it ever been true in India of 75 years that such kind of questions are asked about a political abhiyan, a political yatra from any other political party, most importantly the ruling party? It is unprecedented, unheard of, and smacks of the worst kind of pettiness. Second, as we all know, such campaigns involve a diverse cross-section of people who join the campaign on an ad hoc basis and air several diverse grievances of all kinds, men, women, and the grievances are listened to with sympathy, and where possible it is passed on to the people walking along, or they are advised to take appropriate action. I don't think any political leader in a campaign is expected to stop instantly and seek recourse to law on the basis of the several interactions and complaints and things told to him during the campaign. That is why we are very clear that it smacks of the worst kind of political vendetta, harassment, the politics of threat, intimidation. Fourthly, the Delhi police, which appears to suffer from a complete lack of jurisdiction, at least for the present, till we collate the details, seems to have woken up at least 45 days after the 30th of January Jammu and Kashmir speech at Srinagar, which is quoted in the questionnaire sent to Sri Rahul Gandhi. For 45 days, the Delhi police had no problem, and now on the 16th, having agreed with Sri Rahul Gandhi's request for about 10 days to respond, they land up again today morning. This is only to sensationalize, to create a climate of fear and intimidation. And the urgency is hyper now after having waited for 45 days. I don't think anybody needs to have any great analytical abilities to realize that this can have but no other relation than to Rahul Gandhi's deep, unanswerable questioning of the government on its several faults and failures, whether inside or outside Parliament. This can have no other connection except a sudden special affection and focus on Sri Rahul Gandhi by the ruling dispensation in the last few weeks. But this plumbs the depths of pettiness even by the dismal and abysmal standards of this vindictive government. I do not think that we have seen this kind of politics in India ever, irrespective of political color. We therefore condemn it. We will of course have detailed replies factually, but we want to bring to the attention of the nation that this is completely unheard of in India, but it is completely expected of the ruling dispensation. अभिषेक मनु सिंह जी ने सब बात आपको विस्तार से बताई. मैं सुबह बाइट दे चुका हूँ. मैं पुनः ये रिपीट करना चाहूँगा कि बगैर ऊपर के इशारे के दिल्ली पुलिस इस प्रकार की साहस करे, ये असंभव है. आप कोई किसी ने कंप्लेंट की नहीं है. अखबारों में क्या न्यूज़ आई है, क्या राहुल गांधी जी ने यात्रा के दौरान में
अपनी बात बोली है उसको लेके कोई केस बने इस प्रकार से, ये अभी सिंघवी साहब ठीक कह रहे थे, 75 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि आप इस आधार पर केस दर्ज करके आप पूछताछ शुरू कर दे राष्ट्रीय नेता से। मैं किसी घोर निंदा करता हूँ और मैं इतना कह सकता हूँ कि इंदिरा जी के वक्त में भी जब जनता पार्टी का शासन आ गया था तो इसी प्रकार की हरकतों में उतर गए थे लोग उस वक्त में, और जनता ने जवाब दिया करारा, और 80 के अंदर भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीती थी चुनाव। आज का जो घटनाक्रम है ये कल्पना के बाहर है कि आप किस प्रकार से बिना कोई कारण के 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाके पूछताछ कर रहे हो, जबकि राहुल जी कह चुके थे कि 8-10 दिन के अंदर मैं जवाब ही दे दूंगा। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ गई कि आज अचानक ही वहां पर सभी अधिकारी पुलिस के आ गए। हिटलर जो था वो पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहाँ बोले थे, यहाँ बोलते थे या बोले हैं, बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा इन लोगों ने, जुडिशल दबाव के अंदर है, क्या सीबीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाई कोर्ट के अंदर भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? कितने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं या जेलों में बंद हैं, कोई सोच सकता है? पूरा देश भयभीत है, तनाव में है। और राहुल गांधी जी के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, प्यार मोहब्बत से रहो आपस के अंदर, क्या बुरी बात कही, और गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को जनता ने एक्सेप्ट किया कि ये मुद्दे बहुत भयंकर है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति ये कर रहे हैं, कब तक करते जाएंगे? अल्टीमेटली जनता समझ जाएगी कि इनकी कथनी में करनी में अंतर है, झूठे वादे करके सत्ता में आ गए हैं। पर जिस प्रकार से हालात देश में बने हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं देशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर। हालात बड़े गंभीर बनते जा रहे हैं और इसलिए इस प्रकार की हरकत भी पहुंच गई आज दिल्ली पुलिस द्वारा। मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ के पहल कर सकती है, कोई कारण ही नहीं लगता है। हम लोग यात्रा करते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं 100 किलोमीटर यात्रा करूंगा, यात्रा में मुझे फरियादी रास्ते मिलेंगे, कोई किसी का काम होगा, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, मेरा काम नहीं हुआ, छुआछूत मेरे साथ बरती गई, रेप की कोशिश की गई, मैं कुछ भी कह सकता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि आज माहौल क्या है। अगर राहुल गांधी जी देश के हालात बताते हैं 3500 किलोमीटर यात्रा करके कि पूरे देश में रास्ते मुझे क्या फीडबैक मिला, उसको लेके आप केस दर्ज कर रहे हो। 3500 किलोमीटर यात्रा, 3-4 महीने यात्रा चली, और भी कई किस्से कहानी बताए होंगे, उसके आधार पर केस दर्ज हो जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस दर्ज हो रहा था। और मैं समझता हूँ अब भी मीडिया नहीं चेता, दबाव में काम किया। जिस प्रकार हालात हैं मीडिया में, गोदी मीडिया ऐसे ही निकल आया है। जिस प्रकार के हालात हैं, जो मालिक लोग हैं मीडिया के, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, उनकी मजबूरी है। ईडी कब पहुंच जाए उनके यहाँ, कब सीबीआई पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, वो भी तो उनको तो अपना मीडिया चलाना है। हालात ऐसे बन चुके हैं, गौर करना चाहिए उन सबको। अब भी अगर चेता नहीं, पत्रकार, मीडिया वाले, साहित्यकार, वो इतने लिखते लिखते थक रहे हैं। मैंने महसूस किया, मैं सुनता रहता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो राइटिंग आर्टिकल लिखते मैं उनको देखता रहता हूँ।
मुझे लगता है धीरे धीरे वो थकने लग गए हैं। ये हालात पैदा हो गए देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इन घटनाओं को, ये कोई मामूली घटना नहीं है। पुलिस किसी के घर में घुस गई, राहुल जी के यहाँ चली गई, ये तो एक बात हुई। क्यों चली गई? अगर आम आदमी भी है कोई, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी भी है, क्या उसके घर में इस पर घुस सकती है? 0 FIR किसने करवाई दर्ज? अगर किसी ने केस बताया हो, आपके यहाँ लागू नहीं होता, दिल्ली के अंदर, राजस्थान में लागू हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, मान लीजिए, और ये कायदा होता है 0 FIR दर्ज करके आप भेज दीजिए। पर कोई दर्ज तो करवाए केस को, दर्ज किसी ने नहीं करवाया है। और आपने सोशल मीडिया में देख करके आपने केस दर्ज कर दिया। कोई फरियाद गया क्या उनके पास में? तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में मुल्क जा रहा है, कोई नहीं जानता। किस दिशा में जाएगा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी रहते हुए, कोई नहीं जानता। ये हालात हैं, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसलिए मुझे कोई लंबी बात नहीं कहना है। आज की घटना से पूरा देश विचलित हुआ और देशवासियों में एक मैसेज गया है कि ये किस दिशा में मुल्क जा रहा है। इस पे मैं समझता हूँ हम सबको चिंता होनी चाहिए। मुझे इसी कहना था। धन्यवाद। साथियों, अभिषेक सिंघवी जी ने और अशोक गहलोत जी ने आपको विस्तार से कहा है कि ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है, उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने। उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है, उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के, तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। और जब तक ये धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चलेगी, तब तक जो गृह मंत्री कहते हैं मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ बिल्कुल असंभव है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।